हाय फ्रेंड्स। जेके सीमेंट 21 जुलाई को 12:30 में जेके सीमेंट के रिजल्ट आए हैं। जेके सीमेंट Q1 के रिजल्ट क्वार्टर टू क्वार्टर में थोड़े प्रेशर में है और वाई वाई बेसिस पे 10% से ऊपर का ऑल ग्रोथ ऑल कंसर्न ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो जेके सीमेंट का रिजल्ट देखते हैं कैसा रहा। जेके सीमेंट जो कि सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट से रिलेटेड है, Q1 FY 26 का रिजल्ट है, जिसमें रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन से देखेंगे तो 3,353 करोड़ से कंपेयर टू द 2,808 करोड़ ड्यूरिंग द Q1 FY 25 एंड इंक्रीजेस बाय 19%। यानी वाई बेसिस पे 90% का रेवेन्यू में ग्रोथ हो रहा है, जो रेवेन्यू अगर देखा जाए तो 3,353 करोड़ के आसपास आती हुई दिख रही है। इनकी इबिटा की बात करें तो 688 करोड़ रुपए की इबिटा है कंपेयर टू द 486 करोड़ का इबिटा है Q1 25 के अकॉर्डिंग। और ये इबिट के हिसाब से देखा जाए, इबिटा के हिसाब से देखा है तो 41% का ग्रोथ दिख रहा है वाई बेसिस पे, जो कि ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से रेवेन्यू में 19% और इबिटा में 41%, जो कि अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। देन पीबीटी देखें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो 4,089 करोड़ रुपीस की दिख रही है एंड कंपेयर टू द 2,073 करोड़ FY 25 के अकॉर्डिंग है। तो पैट बिफोर टैक्स देखें तो 79% का ग्रोथ दिख रहा है। जो ईबिट के अकॉर्डिंग देखें तो पैट हमारा बहुत अच्छा निकल के आता हुआ दिख रहा है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट की बात करें तो 324 करोड़ हो रहा है आ रहा है एज कंपेयर टू द 185 करोड़ ड्यूरिंग द Q1 25। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 75% के हिसाब से बढ़ रहा है। तो ये कह सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स एक कंसिस्टेंसी के हिसाब से ग्रोथ देखने को मिल रही है, जिसके कारण ईपीएस की ग्रोथ अच्छी निकल के आएगी। तो ईपीएस में देखा जाएगा तो ईपीएस अभी इनका चल रहा है 41.9 रुपीज़ का Q1 FY 25 के हिसाब से। तो ईपीएस भी अच्छा बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो इस हिसाब से ओवरऑल सिनेरियो में ग्रोथ पोटेंशियल जेके सीमेंट के दिख रहे हैं। तो रेवेन्यू देखें 2000 वाई बेसिस पे आपको बढ़ते हुए दिखे हैं एंड रेवेन्यू क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से थोड़े से प्रेशर में दिखे हैं। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो वाई बेसिस पे आपको बढ़ते हुए मिले हैं और क्वार्टर टू क्वार्टर में प्रेशर देखने को मिले हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। तो रेवेन्यू वाई बेसिस पे देखेंगे तो 19% का ग्रोथ है एंड क्वार्टर टू क्वार्टर से 6% की गिरावट देखने को मिली है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखेगा तो 41% से हिसाब से बढ़े हैं, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 10% की गिरावट देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट तो देखेंगे क्वार्टर के हिसाब से बढ़ते हुए दिखे हैं, ईयर के हिसाब से बढ़ते हुए दिखे हैं। क्वार्टर के हिसाब से फिर प्रेशर देखने को मिलता है, स्लाइड प्रेशर 360 करोड़ का नेट प्रॉफिट क्वार्टर के हिसाब से आ रहा था और अभी आपका 324 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है। ईपीएस देखें तो ईयर टू ईयर बढ़ते हुए मिलेंगे, 23 के ईपीएस से 41 का ईपीएस हुआ है, लेकिन क्वार्टर के हिसाब से 46 के ईपीएस से 41 का ईपीएस हुआ, तो यहाँ आपको क्वार्टर टू क्वार्टर ईपीएस घटने को मिल रहे हैं। परसेंटेज ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट देखिए 75% के हिसाब से बढ़ा है, लेकिन आपका ईयर टू ईयर क्वार्टर के हिसाब से 10% का दबाव दिख रहा है और ईपीएस में 75% का ग्रोथ हुआ है वाई बेसिस पे एंड क्वार्टर बेसिस पे 10% का दबाव देखने को मिला है। तो इस हिसाब से देख सकते हैं कि जेके सीमेंट भी थोड़ा सा क्वार्टर बेसिस पे स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन वाई बेसिस पे अच्छा करता हुआ दिख रहा है। चूंकि ये एक सिक्लिकल स्टॉक के तौर पर सीमेंट सेक्टर को देखते हैं, तो जिस हिसाब से ग्रोथ है तो इस क्वार्टर में इनका ग्रोथ अच्छा दिख रहा है। वाई बेसिस पे जो पिछले क्वार्टर में जून जुलाई के मंथ में और इस जुलाई के मंथ में अभी बारिश आने के बाद हो सकता है कि नेक्स्ट क्वार्टर थोड़ा सी कमजोर देखने को मिल सकते हैं, कि ये अप्रैल से लेकर जून तक का पोजीशन है। इस हिसाब से इनकी ग्रोथ पोटेंशियल ठीक दिख रही है, लेकिन इसके लास्ट क्वार्टर की बात करें जो कि आपका पोजीशन था, उसमें आपका ग्रोथ पोटेंशियल कम देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से रिजल्ट अच्छे रहे हैं। टिकट साइज छोटे सीमेंट स्टॉक्स पे नजर बना के रख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिटेल वीडियो के लिए, डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस के लिए जो कि करीब 15 से 20 मिनट का हो सकता है, उसके लिए आप कमेंट्स करें।